ऊर्जा का सब्जेक्ट है। हम लोग किन्नर को थर्ड सिटीजन की तरह देखते हैं। तो ये फिल्म उस ऊर्जा की बात करती है जो कृष्ण ने महाभारत के टाइम शिखंडी को सामने पेश करके भीष्म पितामह से हथियार डलवा दिए। ये वो किन्नर की बात करती है जो रामायण में राम की 14 साल की सबसे ज़्यादा वेट किसने करी? किन्नर ने वेट करी। मगर सबसे ज़्यादा अस्तित्व किसने दिया? कृष्ण ने। दो लोगों का अस्तित्व दिया, एक गाय सेवा और किन्नर। और उसके बाद किन्नरों को जो ऊर्जा दी वो दी साईं बाबा ने। क्योंकि आज मेरा नाम साईं बाबा से इतना जुड़ा है और कोई 70-75 किताबें लिखी हैं उनकी वेरियस मैसेजेस पे, कृष्णा पे, और मेरी रिहायश ही वृंदावन में है। तो ये जो फिल्म बनाई है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट बड़ा तब तक नहीं बन सकता जब तक वो बड़े स्क्रीन पे आज तक नहीं आए। वो ठीक है, सैटेलाइट पे आ जाए, नेटफ्लिक्स पे आ जाए, दूसरी पर, तब तक वो स्टार नहीं बनता। स्टार खाली, मेरा मानना है, स्टार टेलीविज़न बनाता है। और ये फिल्म इसलिए बनाई बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एंड आज के बाद वी डोंट वांट टू कॉल देम किन्नर, वी वांट टू कॉल देम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर वो मैसेज चला गया, क्योंकि पहला मैसेज जो मैंने दिया था दुनिया को, भारत को, कि साईं बाबा आज पूरे घरों में इंडिया में बैठ गए 20 साल में, ऐसा आज तक ज़िंदगी में, हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो अगर वो सक्सेसफुल हो तो शायद ये भी सक्सेसफुल हो जाए। दुआ करता हूँ उससे। बट जो भी फिल्म बनी है बहुत पैशन से, शिद्दत से, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली ये फिल्म शूट हुई है। सो इट इज़ नॉट अ वन लोकेशन फिल्म। मध्य प्रदेश टूरिज़्म इसके साथ हमारा सपोर्ट कर रही है। और जो लोकेल्स हैं, तो इस फिल्म के अंदर शिवम स्तोत्रम भी है और मौला मेरे मौला भी है, और एक गाना है जिसमें कहते हैं तू मेरा सहारा। शिवा और कृष्णा सब है, क्योंकि इनके जो ईष्ट हैं किन्नर के, आज शिवा, कृष्णा और साईं बाबा को मानते हैं। और आई एम वेरी ग्रेस्ड दैट ऐसी सेवा मुझे मिल पाई। अब आप लोगों के सामने है, आप लोग जितना इसका प्रचार करेंगे उतना ही ये शायद मुद्दा ऊपर उठ सकता है। बात करें आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट होते हैं अभी तक तो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक ये है जिनने जेंडर चेंज किया है फिल्म के अंदर, एंड मेरा कैरेक्टर सूत्रधार का है, जो मैं रियल लाइफ में करता हूँ वही है। और ये फिल्म एक ऐसे मुद्दे के ऊपर है जो डायरेक्टर ने बनाई है, जो मैंने मुद्दा कोविड के टाइम उठाया था, और किन्नरों को अपने घर से निकाल के उनको मशीन्स दिए थे। तो उन लोगों ने 15 लाख मास्क बनाए थे, जो हमारे भक्तों ने वर्ल्ड वाइड बांटे थे, ऑल ओवर इंडिया बांटे थे, क्योंकि उनको बेगिंग से छुड़वाया कि काम करें। वो मुद्दे के ऊपर ये फिल्म, फिर उनकी पास्ट लाइफ है, उनकी कहानी है कि कैसे ये लोग जीते हैं। बट मकसद एक ही है कि दे शुड नॉट बी कॉल्ड किन्नर्स, दे शुड बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब तो देखो सर कि कई किन्नर बड़े बड़े अवसर पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक मुद्दा, जो एक होता है कैटेगरी जिसको थर्ड रेट सिटीजन बोलते हैं, जिस दिन एक नॉर्मल आदमी सीख जाएगा, जब गाड़ी के बाहर नॉक करते हैं, अरे हट जा हट जा, जिस दिन वो करना बंद कर देगा, इसका मतलब ये सक्सेस हुई। तो वो जब वही आदमी जब थिएटर में जाएगा या फिल्म टीवी पे देखेगा और वो आदमी बोलेगा अरे मैं गलत कर रहा हूँ, अवेकनिंग कहाँ होगी? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिल्म्स ऑफ अवेकनिंग। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल क्या है, गाड़ी के बाहर अरे भीख मांगने लगते हैं। जिस दिन हम उनको दे भी देंगे और उनको प्यार से देखेंगे, उस दिन हम चेंज होंगे। यस यस, एक
इंट्रोवर्ट जेल में तो क्या कैसे खाएंगे, कोई नौकरी करता नहीं, काम करता नहीं, नहीं है, ऐसी बात गलत है, हाँ, ऐसी बात गलत है। जी लोग रखने को तैयार हैं बिकॉज जो अच्छा सनातन आज समझ गए हैं, उनको जी। ये समझ है। हर ऑफिस में 2-2 किन्नर हैं। हम्म, आजकल बैंकों में भी किन्नर आ गए, आईएएस के मुद्दे पे पहुंचे हुए हैं किन्नर। तो एक एग्जाम्पल तो है, ये फिल्म का मकसद ही वही है कि सबसे पहले आपको अवेकन करना है कि जब सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, किन्नर आ गया तो ऐसे करके उसको 10 रुपए दे दो। जिस दिन उसको इज्जत मिल जाएगी, आपने अपने कर्म को तो शुद्ध कर लिया। और आप कृष्णा को प्रे करो कि हे कृष्णा, जो तूने मैसेज दिया मैं वो फॉलो कर रहा हूं। बस जिस दिन आपने वो कर लिया, यू अवेकन योरसेल्फ। दैट इज द मकसद ऑफ दिस फिल्म। Every film is not made, unfortunately or fortunately. We should not look at films just for money making. yes, आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, चैरिटीज को भी देख रहे हैं कि कितना पैसा पड़ा है बैंक के। पहले होता था चैरिटी कहते थे शाम को 1000 रुपए भी नहीं रखते, सब बांट दो। सो आई फॉलो दैट प्रिंसिपल इन माई फाउंडेशन। हम वी आर नॉट अबाउट मनी, वी आर अबाउट व्हाटएवर वर्क दैट यू हैव डन। सर कब क्या प्लानिंग, कब रिलीज हो रही है? ये जून में रिलीज हो गई है। डेट वगैरह फाइनल हो चुकी है? हाँ, डेट फाइनलाइज हो गई। बिटवीन 12th and 25th के बीच में डेट हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड पे डिजिटल फॉर्मेट पे, एंड वी आर गोइंग टू कांस। यस। सो मैम बात करें अपने बारे में और क्या किससे जुड़े हैं, पता है मुझे ये बात? मैं डॉक्टर संजना जॉन. I'm working on this project because we want to bring the message of unity, humanity and sustainability. तो ओशम खैदरपाल जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं नोबल पीस प्राइज के समान, विच इज़ साई बाबा पीस अवार्ड्स. आजकल ये जो अंधकार जो पूरे दुनिया को भरे हैं, ये अंधकार है अज्ञान का. The darkness of ignorance can only be dispelled by the light of knowledge. So ये ज्ञान आने के लिए हमें इज्जत, एक दूसरे को अपनाना और सबसे ज़्यादा टॉलरेंस, इंक्लूजन. सो ये कहानी इंक्लूजन के ऊपर है, क्योंकि हम जिसको हटा के अलग समझ रहे हैं, इनको हमारे they are also a part of our world. So ये इंक्लूजन को लेते हुए it comes under the message of Peace Awards. So we are bringing that message पूरे दुनिया को, and it's a fantastic, I would say, नए दुनिया का एक नया आवाज़ है. और स्पेशली यूथ जेन जी को, क्योंकि ये लोग समझते हैं आजकल आप कहीं भी जाए, इन पे ये अंदर से एक बुलावा है कि एक अपनापन, कि सब एक है, हम अनेक नहीं. सो आई लव द फैक्ट दैट दिस मैसेज थ्रू दिस फिल्म, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये आप कैसे बोल सकते हैं आप नहीं और मैं हूँ, ऐसा कोई नहीं, सब उन्हीं का है और सब का मालिक एक. ये जो बाबा का मैसेज है, ये है जो साई बाबा पीस अवार्ड्स का मैसेज भी, और इसको लेते हुए चिल्ड्रन ऑफ गॉड इनको आगे लेते जा रहे हैं. एंड आई थिंक खान फिल्म फेस्टिवल से लेके जितने भी फेस्टिवल्स हो, जितने भी आई थिंक एक्सेप्टेंस होगा ऑफ इंक्लूजन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे साथ ही साथ, जैसे कि आपकी फिल्म बड़ी स्पेशल है, बड़ी अनोखी है, क्या लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ अधिकारियों को दिखाना चाहिए, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, स्कूल के सिलेबस में चीज़ें थोड़ी बदलने की ज़रूरत है, ताकि जो इज्जत है, जैसे आपने कहा इज्जत उनको ज़रूरत है, बचपन से सिखाया जाए. क्योंकि हम देखते हैं बहुत पॉलिटिकल मजाक भी उनका उड़ाया जाता है बहुत सारी जगह पे, थर्ड जेंडर का, तो उस बारे में चीज़ें बदलाव है. बिल्कुल ये प्लान्ड आउट है. इसका म्यूज़िक शिरडी में लॉन्च हो रहा है और वृंदावन में इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. फिल्म का जो रियल ट्रेलर है बिफोर दैट, वहाँ पर इसलिए लॉन्च हो रहा है बिकॉज यूपी में ये कम्युनिटी, यूपी बिहार में बहुत है. तीसरा, वी आर ट्राइंग के एम्बेसडर्स को ये फिल्म दिखाई जाए सो दैट मैसेज इंडिया का स्ट्रॉन्ग जाए. आज इंडिया की जो भी वॉइस है, कुछ भी बोल ले वेस्ट, बट इंडिया की वॉइस सुनी जाती है.
India is not the India it used to be 15 years back. आज the voice of an Indian is very strong. दूसरी बात है कि हम लोग ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर ट्राइंग कि कॉलेज में लोगों को ये एज एन एजुकेशन ये फिल्म दिखाई जाए. वी आर ट्राइंग दैट. किस तरह से स्क्रीन पर रिलीज होगी? नहीं, अभी तो सीधा कांस ले जा रहे हैं. ऐसे काम किया. तो हम लोग 5 दिन कांस में होंगे एंड कांस में मूवी को जहाँ भी शोकेस कर सकते हैं सो दैट स्मॉल टेरिटरीज गो आउट. So have you screened the film so far, or are you going straight away to Cannes? Can't be going straight to Cannes. Achha. We've been invited by IMPA Wow. to do that. Yeah. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.